अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड, और वायर्स का मतलब होता है पावर्स, बियॉन्ड दी पावर्स। तो सर क्या निकल के आया था? डॉक्ट्रीन का मतलब बताया था सर, एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ। कानून का एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है, जिसको अब हमको वापस चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे साइंस का एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल क्या है? सन राइजेस इन द ईस्ट। हमको अब क्या, अब उसको आज चैलेंज करने की जरूरत है, या फिर ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है जिसको हम बहुत अच्छे से रिलाई कर सकते हैं? इसको चैलेंज करके वापस क्रॉस चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं सर। तो जो एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है डॉक्ट्रीन, डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स बियॉन्ड दी पावर्स, क्या बोलता है कि सर कंपनी क्या काम कर सकती है, उसको अपनी ये पावर्स कहां से मिलती है? कि सर एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी को पावर्स मिलती हैं कि वो क्या क्या काम कर सकती है। यदि इधर सीमेंट ट्रेडिंग लिखा हुआ है तो सीमेंट ट्रेडिंग में, टॉयज मैन्युफैक्चरिंग लिखा हुआ है तो टॉयज मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। तो सर कंपनी को अपनी पावर्स कहां से मिलती है? सर एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज से। तो सर जो भी काम एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है, उसके लिए कंपनी किसी से भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, वो बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन यदि कोई काम कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में, एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखा हुआ है, उसके लिए कंपनी किसी के साथ में एग्रीमेंट बनाती है, उसके लिए कंपनी किसी के साथ में एग्रीमेंट बनाती है, तो वो गलत एग्रीमेंट होएगा या नहीं होएगा? यस सर। वो क्या होएगा? वॉइड एग्रीमेंट होएगा। वॉइड वर्ड का क्या मतलब होता है? सर विच इज नॉट एनफोर्सिएबल इन लॉ। विच इज नॉट एनफोर्सिएबल इन लॉ, जिसे कोर्ट में जाके या कानून में ना तो एक्स पार्टी कोर्ट में जाके एनफोर्स करा सकती है, ना ही कंपनी कोर्ट में जाके एनफोर्स करा सकती है, क्योंकि बेसिकली ये कैसा एग्रीमेंट हो गया? ये वॉइड एग्रीमेंट हो गया। वॉइड मींस गलत, शुरुआत से गलत। वॉइड एग्रीमेंट मींस शुरुआत से गलत एग्रीमेंट, जिसे एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। क्यों गलत है? क्योंकि कंपनी ये काम करने के लिए बनी ही नहीं है। क्यों नहीं बनी है? क्योंकि उसके एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये बात लिखी ही नहीं गई है। तो दिस इज व्हाट इज डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, कि कोई भी काम कंपनी ने बियॉन्ड दी पावर्स कर लिया है तो वो एग्रीमेंट नल एंड वॉइड है, वो वॉइड एग्रीमेंट है, वो एनफोर्सेबल नहीं है, वो सही नहीं है, वो कोर्ट में ले जाके एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, कंपनी वो काम कर ही नहीं सकती। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स समझ में आया? अल्ट्रा वायर्स बियॉन्ड दी पावर्स, तीन डॉक्ट्रिन्स बताई थी मैंने कहा एग्जाम में एक ना एक डॉक्ट्रिन ऑलमोस्ट 95% आ ही जाती है। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, दूसरी क्या बताई थी? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, और तीसरी बताई थी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, और बताया था लास्ट की दो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो अपन पहली डॉक्ट्रिन कर रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। सर डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स किससे कनेक्ट करनी है? सर एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज से कनेक्ट करनी है। आ गया दिमाग में, परमानेंटली फिक्स होके छपके याद रह जाएगा या नहीं रह जाएगा? नींद से हिला के उठा के पूछूं तो भी याद रहना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। अब सर इसमें आगे एक केस लॉ आता है, वो भी पढ़ेंगे। पहले अपन डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स पढ़ लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड केस लॉ है एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। जहां भी डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स का क्वेश्चन आएगा, वहां पर इस केस का नाम आना चाहिए। केस में क्या हुआ अभी बताऊंगा, उससे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स की डिटेल्स पढ़ लेते हैं। दक्ष अग्रवाल। Yes, sir. Doctrine of ultrawires. The meaning of the term ultrawires is simply beyond their powers. The legal phrase ultrawires is applicable only to acts done in excess of the legal powers of their doers. This presupposes that the powers in their natures are limited. देखो, मीनिंग ऑफ टर्म अल्ट्रा मींस बियॉन्ड, वायर्स मींस पावर्स। तो बियॉन्ड हुज पावर्स? बियॉन्ड कंपनीज पावर्स। कंपनी को अपनी पावर्स कहां से मिलती है? आप लोग को पता है, एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज से। ठीक है। अब the legal phrase ultra vires is applicable only to the acts which are done in excess of the legal powers of the doers। ये भी सर पावर से ज्यादा जाके काम करते हैं तो वो बियॉन्ड द पावर्स है। ये इस सेंटेंस का ये भी मतलब है, पावर्स इन नेचर आर लिमिटेड। आप क्या काम कर सकते हो, आपकी पावर्स लिमिटेड हैं। सर कहां से? कि सर एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज से। आगे पढ़ोगे। It is a fundamental rule of the company law that the objects of a company
as stated in its memorandum, can be departed only to the extent permitted by the Act. Thus far, and no further. देखो, कंपनी लॉ का एक बहुत बेसिक रूल है कि सर, मेमोरेंडम का जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है उसको आप डिविएट तो कर नहीं सकते। करना भी है तो बहुत एक लिमिटेड परव्यू में डिविएट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा तो कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है। सो इट्स अ बेसिक रूल ऑफ कंपनी लॉ that objects of a company as stated in its memorandum can be departed means deviate, उससे उससे अलग हट जाना, only to the extent permitted by the companies act जितना अलाउ कर रहा है उससे ज्यादा आप उस उन एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज से इधर उधर भाग नहीं सकते हो। लिखा हुआ सीमेंट ट्रेडिंग है और करने टॉयज ट्रेडिंग पे आ गए, बिल्कुल ही अलग बात हो गई है तो। ठीक है। दस फार एंड नो फर्दर, इससे ज्यादा नहीं डिविएट कर सकते, जितना कि आपको कंपनीज एक्ट परमिट कर रहा है उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, आगे। In consequence, any act done or a contract made by the company which travels beyond the powers not only of the directors but also of the company is wholly void and inoperative in the law and is thereof not binding on the company. देखो, इसलिए अपन ये बोल सकते हैं कि सर, कंपनी ने कोई भी काम किया है या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया है जो उसकी पावर्स के परे चला जाता है, मतलब पावर्स से अधिक काम कर दिया है, पावर्स की ज्यादा जाके बियॉन्ड जाके काम कर दिया है। ठीक है। नॉट ओनली ऑफ द डायरेक्टर्स बट ऑल्सो ऑफ द कंपनी इज होली वॉइड, कि सर वो वॉइड एग्रीमेंट है और वो कानून में इनऑपरेटिव है, इसलिए वो कंपनी उससे बाइंड नहीं होगी। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ना कि सर, कंपनी ने अपनी ताकत से बाहर जाके काम कर लिया है तो न मिस्टर एक्स उसे कंपनी पे थोप सकते हैं, न कंपनी मिस्टर एक्स पे उसे थोप सकती है। अब इसमें ये जो लाइन लिखी हुई है ना कि सर, कंपनी की पावर्स के साथ में डायरेक्टर्स की पावर की भी बात करी जा रही है, ये मैं आपको थोड़ा टाइम रुक जाओ, ये डिटेल में समझाऊंगा कि डायरेक्टर्स की पावर कहाँ से आती है। सर, वो मेमोरेंडम की बजाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से आती है। ठीक है, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मैं आपको बेसिकली एमओए को साथ में कनेक्ट करके 5-10 मिनट बाद या अगले क्लास में वट एवर इट इज वो समझाऊंगा। बेसिक अभी समझने वाली बात क्या है कि सर, जो पावर्स परमिटेड है कंपनी को, उससे बाहर जाके कोई काम कर लिया तो वो कंपनी पे बाइंडिंग नहीं होगी। इट विल नॉट, बिकॉज दैट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट, वो शुरुआत से गलत एग्रीमेंट होगा। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। On this account, a company can be restrained from enjoying its fund for purposes other than those sanctioned by the memorandum. कंपनी अपने Likewise, फंड्स कंपनी अपने फंड्स कहाँ से जुटाती है? सर, कंपनी अपने फंड्स एक तो शेयर होल्डर्स से लाती है, एक क्रेडिटर्स से लाती है। शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स क्या देख के कंपनी को फंड देते हैं कि कंपनी ये पैसा कहाँ लगाने वाली है? कोई भी, मैं भी आज आपको पैसा दूंगा तो मैं ये देखूंगा कि तू ये पैसा क्या काम में लगाने वाला है, तू मुझे वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो सर, कंपनी अपना क्या काम में लगा सकती है कि सर, एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो भी ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, कंपनी इन शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स का पैसा वहीं पर लगा सकती है। ठीक है। तो सर, एक बार कह के तो ले लिया इनसे पैसा कि हम सीमेंट ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन उस पैसे को आपने ये कह के लेने के बाद में उसको टॉयज ट्रेडिंग में लगा दिया, तो आप इन लोगों के साथ में धोखा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कि कह के तो लिया कि सीमेंट ट्रेडिंग करेंगे और लगा रहे हो टॉयज ट्रेडिंग में, तो आप गलत कर रहे हो इनके साथ में। तो बेसिक बात यह है कि सर, ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो भी लिखा हुआ है उससे डिविएट करके आप अपना पैसा नहीं लगा सकते हो। बहुत सिंपल सी एनालॉजी है ना कि हाँ सर, जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में है कंपनी का पैसा वहीं पर लगाया जा सकता है। ऑन दिस अकाउंट अ कंपनी कैन बी रिस्ट्रेन्ड, रिस्ट्रेन्ड का मतलब स्टॉप्ड, company can be stopped from employing its funds for purposes other than those which are sanctioned by memorandum of association, जो बात लिखी हुई नहीं है, का ऑब्जेक्ट क्लॉज। ठीक है, जो मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है उसके बाहर जाके आप स्टॉप दो, आप पैसा नहीं लगा सकते हो। आगे पढ़ भाई। डाउट। हाँ इंसल बोल। पर ये डॉक्टर अल्ट्रा कॉन्सिक्वेंस है, लाइक मतलब अगर अभी ये दो कंपनी ऐसा, लाइक वो कंपनी इज प्रोड्यूसिंग आउट ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट लॉस, बट लाइक ट्रेड अच्छे से चल रहा है,
तो फिर भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? देखो, काम तो कंपनी गलत ही कर रही है। काम तो कंपनी ने गलत ही किया है ना। यस सर। किसी वन फाइन डे कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है कि सर, कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये लिखा हुआ है कि आप सीमेंट ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन मिस्टर एक्स के साथ में टॉयज ट्रेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा ले, तो गलत काम कर रही है। हाँ से गलत काम। वन फाइन डे कंपनी ने इसको 10 लाख रुपए के टॉयज बना के दिए अंडर द एग्रीमेंट, अंडर द वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, ये जब तक पैसा दे रहा है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस दिन इसने पैसा नहीं दिया, क्या कंपनी इसके खिलाफ केस कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, बिकॉज वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स, इन लॉ। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ में आई? किसी शेयर होल्डर या किसी शेयर होल्डर ने ऐतराज जता दिया कि कंपनी, तू तो अपने एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाके काम कर रही है, तो कंपनी को वो काम तुरंत तुरंत बंद कर देना पड़ेगा। शेयर होल्डर्स आजकल बहुत समझदार होते हैं, वो देखते हैं कंपनी क्या काम कर रही है। ठीक है, एजुकेटेड होते हैं। पहले जैसी बातें नहीं है कि कुछ भी काम कर ले कंपनी और कोई विसिल ब्लोइंग नहीं करे। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज विसिल ब्लोइंग? यू अंडरस्टैंड व्हाट इज विसिल ब्लोइंग? हाँ कि सर गली में आते जाते सीटी बजाना किसी को देख के, नहीं, दिस इज नॉट विसिल ब्लोइंग। ठीक है, विसिल ब्लोइंग इज कि सर कहीं कुछ गलत काम हो रहा हो तो उसके प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने को लीगल भाषा में विजिल विसिल ब्लोइंग बोलते हैं। ठीक है, तो कंपनी के अंदर के लोग ही कई बार विसिल ब्लो कर देते हैं कि कंपनी में गलत हो रहा है। ठीक है, कर दिया तो तुम्हारी नैया डूब गई, फिर जिसने भी वो काम किए वो सब तकलीफ में आ जाएंगे। इसलिए ठीक है, नहीं करने चाहिए बेसिकली। ठीक है, चलिए आइए। So likewise, it can be restrained from carrying on a trade different from the one it is authorized to carry on. सर, उसको स्टॉप किया जा सकता है कि आपके एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये नहीं है तो आप ये काम मत करो भैया, गलत काम कर रहे हो। ठीक है, आगे पढ़ो। The impact of the doctrine of ultra vires is that a company can either be sued on an ultra wire transaction, nor can it sue on it. देखो, इम्पैक्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स इज दैट कंपनी ने मिस्टर एक्स के साथ में एक अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन के लिए एग्रीमेंट बना लिया है। तो ये कैसा एग्रीमेंट हुआ कि सर वॉइड एग्रीमेंट हुआ। तो सर इट कैन नाइदर स्यू मिस्टर एक्स अंडर द अल्ट्रा वायर्स एग्रीमेंट, नॉर मिस्टर एक्स कैन स्यू द कंपनी अंडर द अल्ट्रा वायर्स एग्रीमेंट। देख लो, इम्पैक्ट क्या है कि सर कंपनी कैन नाइदर बी स्यूड, ना तो मिस्टर एक्स कंपनी पे केस कर सकते हैं एडवांस दिया हुआ है वगैरह तो, कि नहीं इसने अपना एग्रीमेंट पूरा नहीं किया, मुझे टॉयज बना के नहीं दिए ना, वो ना तो ये कर सकते हैं ऑन एन अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन, नॉर कैन इट स्यू ऑन इट, नॉर कैन कंपनी स्यू ऑन मिस्टर एक्स। ठीक है, कोई भी किसी पे भी अब वसूला वसूली करने कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, आगे। Since, हाँ since जस्ट the एक memorandum, एक 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 मिनट, जस्ट बोल क्या हुआ? सर अगर कंपनी ने एक्स के साथ एक अल्ट्रा वायर अग्रीमेंट बनाया टॉयस के लिए, पर उसके हाँ एमओए में सीमेंट का लिखा है, हाँ ठीक है, और उसने टॉयस बना के दिया भी, हाँ। तो कोई एक शेयर होल्डर कंपनी को सू कर सकता है ना? शेयर होल्डर्स बाकायदा कर सकते हैं कि आपने हमारा पैसा गलत तरीके से कैसे लगा दिया, आपने हमसे कह के तो सीमेंट ट्रेडिंग लिया था। ठीक है, हाउ हैव यू डन इट, दे कैन डेफिनेटली सू। ठीक है, बट अपना कंटेक्स्ट क्या है? क्या ये इसको स्यू कर सकता है और ये इसको स्यू कर सकता है अंडर दी अल्ट्रा वायर्स एग्रीमेंट? नहीं सर, ये दोनों पार्टीज भी नहीं कर सकते। ठीक है, पर कोई और इनको सू कर सकता है? कोई और का तो कोई रिलेशन, मिस्टर वाई का जिसका इस पूरे ट्रांजैक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, न नहीं तो वैसा कंपनी का नहीं, शेयर होल्डर है, वो क्यों सू करेंगे? शेयर होल्डर मतलब शेयर होल्डर। शेयर होल्डर मतलब कहते हैं ना 12 बजा सकता है। ठीक है, ठीक है। चलो आगे। ये पढ़ भाई, since, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना है इसको। since the memorandum is a public document, it is open to public inspections. Therefore, when one deals with a company, one is deemed to know about the powers of the company. If, in spite of in spite of this, you enter into a transaction which is ultra vires the company, you cannot enforce it against the company. देखो, ये जो लाइन दी हुई है ना, ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। सेकंड डॉक्ट्रिन यहाँ बताई हुई है, सेकंड डॉक्ट्रिन या थर्ड डॉक्ट्रिन जो भी है वो यहाँ बताई हुई है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है
कंस्ट्रक्टिव नोटिस। मैंने आपको ये बोला था ना कि सर एमओए और एओए किसी भी कंपनी के, पहली बात तो चार्टर डॉक्यूमेंट्स हैं। चार्टर डॉक्यूमेंट मेनली एमओए है, ठीक है, और उसके साथ में एओए भी है, पर मेनली एमओए है। तो किसी भी कंपनी के चार्टर डॉक्यूमेंट्स क्या हुआ सर, एमओए एओए, ठीक है। दूसरा सर, किसी भी कंपनी के एमओए और एओए पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक डॉक्यूमेंट्स? कि सर पब्लिक पार्लांस में खुले में अवेलेबल हैं, जिसको पढ़ना है पढ़े, इसमें कोई छुपाने वाली कोई बात नहीं है। जैसे छुपाने वाली बात क्या होती है कि कंपनी के क्लाइंट्स की लिस्ट कौन सी है, कॉम्पिटिटर क्या ढूंढने की कोशिश करेगा, ये कंपनी के क्लाइंट्स कौन है, मैं भी उनको सामान बेचूं, तो छुपाने वाली बात ये है। सर कंपनी के एमओए और एओए कभी भी छुपाने वाली बात नहीं होती है। वो तो इनफैक्ट क्या होते हैं कि सर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का मतलब सर जो ओपन फॉर एवरीवन, की कोई भी आए देखे, इंस्पेक्ट करे, फिर कंपनी से डील करना है। क्यों सर? अच्छा सर, पब्लिकली अवेलेबल है, कहां पर अवेलेबल है? कि सर आप आरओसी के साथ में ऑनलाइन एक नॉमिनल फी, नाम मात्र की फीस भर के आप किसी भी कंपनी के एमओए और एओए की कॉपी वहां से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट ही हो गया। हाँ सर, पब्लिक कोई भी इसको ले सकता है। तो अब सर थ्योरी क्या बनती है, एनालॉगी क्या बनती है कि सर एमओए और एओए पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि पब्लिक पार्लांस में अवेलेबल हैं। हाँ सर। तो अब जो भी पब्लिक मिस्टर एक्स कंपनी से डील करने आने वाले हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनाने आना चाहते हैं, इनकी ड्यूटी बनती है, इनकी ड्यूटी बनती है, ये इस कंपनी के एमओए और एओए में क्या लिखा हुआ है ये पहले पढ़कर आए मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स की क्या ड्यूटी बनती है कि इस कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, यानी कि एमओए और एओए में जो भी लिखा हुआ है, इस कंपनी से कोई भी डीलिंग करने से पहले इसका नोट करके आए कि क्या लिखा हुआ है, क्या काम कर सकती है, किस हद तक कर सकती है, क्या काम नहीं कर सकती है। ये दो चीजें पढ़ेंगे तो सारा ज्ञान मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? हाँ सर, सारा ज्ञान मिल जाएगा। तो सर मिस्टर एक्स की ड्यूटी है कि वो इस कंपनी से, जिस भी कंपनी से डील करने जा रहे हैं, उससे पहले उसके पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एमओए और एओए पढ़ के जाएं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही रिजॉल्व हो जाएगी। एमओए एओए पढ़ लेंगे तो पता पड़ेगा कि ये कंपनी टॉयज ट्रेडिंग तो कर ही नहीं सकती है, तो फिर ये तो केवल सीमेंट ट्रेडिंग के लिए बनी है, तो क्या इसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे? नहीं सर, नहीं बनाएंगे। बात समझ में आ गई? यस सर। तो सर इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलते हैं कि सर हम, मिस्टर, चूंकि एमओए और एओए पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, मिस्टर एक्स की ड्यूटी है कि वो पहले पढ़ के फिर उस कंपनी से डील करके जाएं। इन हम ये कंस्ट्रक्ट करके चलेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि मिस्टर एक्स को नोटिस है कि इस कंपनी के एमओए और एओए में क्या लिखा हुआ है। हम ये मान के चलेंगे, कंस्ट्रक्ट करके चलेंगे, मान के चलेंगे कि मिस्टर एक्स को नोटिस है, उनके ध्यान में है कि इस कंपनी के एमओए और एओए में क्या लिखा हुआ है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस समझ में आ गया या नहीं आ गया? कैसे चालू करोगे कि सर चूंकि किसी भी कंपनी के एमओए और एओए पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वर्ड आना चाहिए पब्लिक डॉक्यूमेंट, नहीं तो आंसर में नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि किसी भी कंपनी के एमओए और एओए पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब दे आर इजीली अवेलेबल इन पब्लिक पार्लांस, बहुत इजीली अवेलेबल हैं, थोड़ी सी फीस भर के आप कर सकते हो। तो आप जो भी मिस्टर एक्स कोई कंपनी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने या एग्रीमेंट बनाने के लिए जा रहे हैं, या कोई भी डीलिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो इनकी ड्यूटी है कि पहले इस कंपनी के जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पढ़ के जाएं। ठीक है, हम ये मान के चलेंगे, हम ये कंस्ट्रक्ट करके चलेंगे कि इनको नोटिस है कि इस कंपनी के एमओए और एओए में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये सारी चीजें उस आंसर में आनी चाहिए। बोलो रे, आ गया समझ में? इफ इट इन स्पाइट ऑफ दिस, यदि ऐसा करने के बाद में भी, पढ़ लिया तुमने या उसके बाद में भी तुम ऐसे ट्रांजैक्शन एंटर करते हो कंपनी के साथ में विच इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी, यू कैनॉट एनफोर्स इट अगेंस्ट द कंपनी इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ। आप कंपनी के खिलाफ उसे कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया?
सर कंपनी भी नहीं कर सकती, मिस्टर एक्स भी कंपनी के खिलाफ उसे एनफोर्स नहीं कर सकते। बोलो, गॉट द पॉइंट और नॉट? एवरीवन, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस दोनों पैरेलली क्लियर हो गई। कंस्ट्रक्टिव नोटिस में और बातें जो बाद में बताऊंगा। पैरेलली क्लियर हो गई या नहीं हो गई? बोलो यस और नो। बोलो यस और नो। हाँ, इजी है ना रे? इजी है या नहीं है? एंसल फर्नांडिस, एंसल, यस सर। इजी है या नहीं? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। यस सर, मेरे को एक और डाउट है, थोड़ा अजीब सा है बस। नहीं, अजीब सा से पहले ये बता कि मैं पूछता हूँ तभी डाउट आता है क्या? हाँ, नहीं सर, मैं कब से सोच रहा हूँ ऐसा, और थोड़ा सा अजीब सा डाउट है, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है। पूछो। सर आपने बोला कि वो स्पेसिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट क्लास में क्या काम कर रहे हैं, हम्म। तो वो स्पेसिफिक होता है या वो लोग जनरल टर्म्स में भी लिख सकते हैं? लाइक हम प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उसमें टॉयज आ गया, टिफिन विफिन सब कुछ आ गया सर प्लास्टिक में, तो वैसा हो जनरल टर्म्स में लिख सकते हैं? इसका आंसर तेरे को मिलेगा इस केस लॉ में। ये जो अभी अपन केस लॉ पढ़ेंगे ना, इसका आंसर तो यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा रुक जा। ये केस लॉ पढ़ने के बाद में यदि तेरे को तेरी क्वेरी शांत नहीं हो तो अपन अलग से डिस्कस करेंगे उस पर। ठीक है, चलिए। बाकी सबको समझ में आ गया? जितनी भी गर्ल्स हैं, श्रुति, प्रिशा, यस, रिचा वांगड़, बॉयज, सुहान गोयल, जिया, तेरे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। आ रहा है तो वीडियो क्यों नहीं ऑन करती है? हाँ सर कर रहे हैं। चलिए, तो एक बार इसको पढ़ो ना, एग्जाम्पल को। Yes. If you have supplied goods or performed services on such a contract or lent money, you cannot obtain payment or recover the money lent. But if the money advanced to the company has not been expended, the lender may stop the company from parting with it rejection. That is because the company does not become the owner of the money, which is ultravires the company. As the lender remains the owner, he can take back the property in the specie. If the ultravires loans has been utilized in the meeting lawful debts of the company, then the lender steps into the shoes of the debtors, paid off, and consequently he will be entitled to recover his loan to the extent from the company. ठीक है, एक बार सेम लिंक पे रिजन करो, फिर इस चीज को समझाता हूँ।